नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज शाला दर्पण पर जो नया मॉड्यूल प्रारंभ हुआ है उसमें तृतीय भाषा संबंधी सूचनाएं भरनी है, वो कैसे भरें इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें। इसके लिए आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आप शाला दर्पण पर जाते हैं सीधे, तो जो पहला पॉपअप खुलता है, पॉपअप का मतलब जो ओपन विंडो खुलती है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, विद्यार्थी की इच्छुक तृतीय भाषा का चयन करें। हालांकि जो चीज़ पहले से चल रही है वो भी इसमें आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि विद्यार्थी की तृतीय भाषा का चयन करें। इसमें सेशन है और क्लास है और सेक्शन है। तो जैसे आपका ये सेशन 20-21 चल रहा है, यहाँ क्लास जैसे कक्षा 6 आ गई, वो है आपका सेक्शन। यदि एक से ज़्यादा है तो उसका चयन करें, नहीं तो ए जो है वो चयन करें। जैसे आप गो पर जाएंगे तो इसके बाद में आपको विद्यार्थी सूची सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये विद्यार्थी सूची है, ये सेलेक्ट हो गई है। आप इनको यहाँ से ये जैसे इसका नाम पता करके आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपके कोई संस्कृत के भी हैं और उर्दू के भी हैं, अन्य भाषा के भी हैं, तो उनके सामने सही टिक लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमारे विद्यालय में केवल संस्कृति है, उर्दू के नहीं है, तो मैं इन सबको संस्कृति डाल रहा हूँ। ये ड्रॉप डाउन से सीधे ले लें। मैं टैब का प्रयोग करके एस के द्वारा सीधा सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कार्य जल्दी जल्दी हो जाए। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से टाइम लग सकता है, और आप प्रत्येक के सामने उसकी भाषा जो भी है, संस्कृत, उर्दू, वो डालकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा संस्कृत का जो है वो भाषा सेलेक्ट हो गई, और नीचे लिखा हुआ है सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट। इसको ओके करें। ऊपर पॉपअप आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ऑल, यानी कि आप सहमत हैं जो आप सबमिट कर रहे हैं उससे, क्योंकि हो सकता है बाद में ये पॉपअप गायब हो जाए और आपको संस्कृत भरने में दिक्कत आए। तो यहाँ ठीक है, आप अपनी भाषाएं देख लें। सबके सही भाषा बढ़ जाना चाहिए। जो बच्चे आपके छठी में पढ़ रहे हैं उनके, ये आपका यहाँ सक्सेसफुल एडेड अपडेट सक्सेसफुल आ गया, और कक्षा 6 यहाँ सबके संस्कृत आ गया है। ये आपने, अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है संस्कृत का। ये आपके यहाँ बच्चे प्रिंट होकर आ गए हैं। आप यहाँ से ये प्रिंट का निशान है, यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पॉपअप चालू है कि नहीं है। यदि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में पॉपअप चालू नहीं है तो वो प्रिंट नहीं ले पाएंगे आपके, और वो कुछ नहीं दिखाएगा आपको। तो इस प्रकार यह है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि ये जो प्रिंट का निशान जो आ रहा है पेज, इसमें विद्यार्थी का नाम, कक्षा, एसआर नंबर, माता पिता का नाम, तृतीय भाषा संस्कृत आ रही है, और उसके बाद आ रहा है विद्यार्थी के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर। यानी कि इससे ये है कि आप जो विषय उसको दे रहे हो उससे विद्यार्थी और अभिभावक सहमत हैं, तो उनके हस्ताक्षर करके अपने पास रख लें। हो सकता है विभाग इसके संबंधित आगे कुछ मांगे। तो ये जो सहमति पत्र है एक तरह का, इसको आप माता पिता यानी अभिभावक और विद्यार्थी के साइन कराकर रख लें, क्योंकि हो सकता है इससे संबंधित कुछ सूचनाएं आपसे मांगी जाए। तो ये आप प्रिंट करके रख सकते हैं, बाद में आपके काम आएगी। इसी प्रकार अगली कक्षा का भी आप भर सकते हैं। जब तीनों कक्षाएं भर जाएगी तो ये जो लॉकिंग है वो ऑन हो जाएगी पूरी।
इसी तरह सभी कक्षा का भर लें आप, कक्षा चेंज करके, और सेक्शन ऑटोमेटिक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बदल जाएगा अपने आप। और ये देखिए यहाँ पर कक्षा जो 7 है उसमें 28 विद्यार्थी है। यहाँ पर संस्कृत 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 ये सब भर गया है। 28 के 28 संस्कृत भर गए हैं और हम इससे श्योर सहमत हैं। सहमत होने के बाद में वही ये प्रिंट के लिए पूछता है, तो आप इसका ड्राफ्ट प्रिंट करके रख लें क्योंकि हमें हस्ताक्षर कराने हैं। मैं यहाँ पर PDF में सेव करके रख रहा हूँ। सेवन संस्कृत। इसी प्रकार 8वीं का हमें लेना है। यदि आपके 9th 10th में भी है संस्कृत तो वह आप जब उनको प्रमोट करते हो तब अपने आप पूछ लेता है, लेकिन यहाँ कक्षा 6, 7, 8 का विशेष तौर से पूछ रहा है। आगे कक्षाएं आप अपने आप भरे हुए हैं आपके मॉड्यूल से। तो यहाँ कक्षा 8 में 18 बच्चे हैं और उनके संस्कृत बनना है आपको। कितने खास तो ये आपके 18 बच्चे भर गए हैं संस्कृत में, और आप इसको भी सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे किसी बच्चे की गलत भर जाता है तो ऑल सबमिशन नहीं होगा, फिर उसका व्यक्तिगत वहाँ से चेंज करके उसके बगल में जो सेव का बटन आ रहा है वो यहाँ से, जैसे मान लो किसी के यहाँ गलत भर गया है कि संस्कृत की जगह उर्दू या कोई सिंधी गुजराती जो भी है वो भरनी थी आपको, वो गलत हो गई, तो आप इसको सही करके यहाँ से सेव कर दें। तो यहाँ से सेव करने के बाद वो उसका बदलाव हो जाएगा। आल बदलाव शुरुआत में ही होता है, अधिकतर जो एकल बदलाव किया जाता है वो उसके सामने के ही में होगा। तो ये 8वीं का भी भर गया। जब तीनों का भर जाएगा तो आपका जो डाटा है वो प्रिंट मोड में होने के बाद नीचे लॉक का बटन आपके खुल जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर लें कि आपने सब जो विषय हैं वो सही भर दिए हैं। ये भरने के बाद आपका जो डाटा है वो आप लॉक कर दें। यहाँ से लॉक करने के बाद आपका जो सक्सेसफुली है वो हो गया। अब आप चाहें तो लॉक होने के बाद में उसका प्रिंट ले सकते हैं, लॉक डाटा का। जो लॉक डाटा का प्रिंट है, क्योंकि पहले ड्राफ्ट का प्रिंट था, वो इसलिए ड्राफ्ट का प्रिंट था कि आपने जो डाटा भरा है वो सही है या गलत है, उसमें सुधार के लिए पहले ड्राफ्ट की प्रिंट ले सकते हैं। अब ये फाइनल प्रिंट है, तो इस प्रिंट जो फाइनल प्रिंट है उसी पर साइन कराए हैं। ड्राफ्ट केवल चेक करने के लिए रहेगी आपकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ड्राफ्ट प्रिंट चेक करने के लिए कि आपने सही डाटा है गलत नहीं है उस चीज़ के लिए, और फाइनल जो प्रिंट है लॉक होने के बाद में ये आप यहाँ से रख सकते हैं कि जो कक्षा है उसके साइन फाइनल जो लॉक प्रिंट थी उसी पर ही कराने हैं आपको। तीनों क्लासों की आप ले सकते हैं। लॉक डाटा हो गया। लॉक होने के बाद इसका भी दोनों प्रिंट में कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर लॉक प्रिंट लें तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी कि उस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। आप देखना कि जब हमने ड्राफ्ट प्रिंट लिया था तो उस पर ड्राफ्ट प्रिंट लिखा हुआ आया था, और इस पर ड्राफ्ट नहीं आएगा और साला दर्पण लिखा हुआ आएगा। जैसे 6 का है, हम 6 का जैसे प्रिंट लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा
ये देखिए, ये साला दर्पण जो आपके वाटरमार्क में पीछे साला दर्पण लिखा हुआ आ रहा है, ये फाइनल प्रिंट के रूप में आ रहा है कि ये फाइनल प्रिंट है जो आप कर रहे हो। तो इस प्रकार आप जो डाटा है आपका तीनों कक्षाओं का वो कर दें और आपका डाटा लॉक हो गया है। अब आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो भी बदलाव करना था वो ड्राफ्ट देख कर चेक करके आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके जो भी विद्यालय हैं उनसे भी आप ये कार्य करवा लें। जैसे ये हमारे एक अधीनस्थ विद्यालय यूपीएस, उनका कार्य बकाया है तो उनका कार्य करवा ले। जैसे कार्य होगा और लॉक हो जाना चाहिए डाटा, बस कुल मिला के यही है। लॉक होने के बाद कोई समस्या नहीं है आपकी। लॉक एक और चीज है कि लॉक होने के बाद में आपका साहब विंडो जो पॉपअप विंडो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, ये आपका जो पॉपअप विंडो है वो गायब हो जाएगा और आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद, बने रहिए और ये अपना काम कंप्लीट कर लीजिए।